नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद एक बार फिर आपके सामने आई हूँ, आपसे रूबरू हो रही हूँ। और मुद्दा जो है वो ज्वलंत मुद्दा है। किसान आंदोलन जो है वो धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और अब इस तेजी में एक जो बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात सामने आते जा रही है वो ये हो रही है कि जो फंडिंग इस किसान आंदोलन को होना शुरू हुआ है और जो लोग इसके समर्थन में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी हैं, खालिस्तानी हैं, जिनको आईएसआई से फंडिंग होती है। सिख फॉर जस्टिस, जिसके सरगना हैं परमिंदर सिंह पम्मा, माफ कीजिएगा, परमिंदर सिंह पम्मा, जो कि इसके सरगना है खालिस्तान के, वो आतंकी माने जाते हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं भारत के लिए और एनआईए की हिट लिस्ट में हैं। उन्होंने ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन के आगे इंडियन फ्लैग के साथ बदतमीजियां की, प्रधानमंत्री मोदी के लिए गंदे गंदे नारे लगाए और साथ ही खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आप देखेंगे कि इस जो किसान आंदोलन है वो जो पंजाब के आंदोलनकारी किसान यहाँ पे आए हुए हैं, जब शुरू से लेकर अभी तक देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ जब खालिस्तान को लेकर के खालिस्तानी आवाज जो है इस आंदोलन के बीच में से आनी शुरू हुई और भारत के खिलाफ कई तरह की बातें बोलनी शुरू हुई और प्रधानमंत्री तक को मारने की धमकी दे दी गई। उन्होंने कहा, उस आंदोलन का ही ये बयान है कि हमने इंदिरा गांधी को देखा ना, उसका क्या हर्ष किया, मोदी का भी वही हर्ष होगा। इस आंदोलन की आवाज है ये। आपको बता दें, जो आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है उसकी सच्चाई आपको जानना बेहद जरूरी है। और पंजाब के जो सुखबीर सिंह बादल फैमिली है, जो प्रकाश सिंह बादल फैमिली है और कैप्टन अमरिंदर सिंह, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बतौर मुख्यमंत्री मैं उनकी बेहद इज्जत करती हूँ कि जब पाकिस्तान की बात आई है और पाकिस्तान पंजाब के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हर वक्त हमेशा भारत के साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन शायद 2022 का इलेक्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह को सता रहा है, कहीं ना कहीं उनको जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी माफ कीजिएगा, इस किसान विरोधी आंदोलन, क्योंकि ये किसानों के हित का आंदोलन नहीं है। जब आप कृषि बिल में जाएंगे तो वो सारी चीजें उसमें रखी गई हैं जो लंबे अरसे से इस देश के किसान जिसकी मांग करते आ रहे थे, वो सारी चीजें उसमें रखी गई हैं। जब उन्होंने विरोध किया तो सरकार ने ये कहा कि आप आइए, साथ में बातचीत करिए, हम आपके हर बात को सुनेंगे और हर उस मुद्दे को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसानों ने एमएसपी का मुद्दा उठाया, सरकार ने उनके हिसाब से एमएसपी तो कभी हटाया ही नहीं गया था, लेकिन सरकार ने उनके हिसाब से एमएसपी तय करने की अपनी सहमति जताई। मंडी का मुद्दा आया, सरकार ने उस मुद्दे पे भी किसानों के साथ चलने की सहमति जताई। बाकी और कई छोटे बड़े मुद्दों को उन्होंने उठाया। सरकार बोली कि ठीक है, हम इस पर सोचेंगे, बात करेंगे और आपके साथ मिलकर चलना चाहेंगे, क्योंकि इस देश का किसान सर्वोच्च है, सर्वप्रथम है और हम उसको किसी भी तरह से निराश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हर तरफ से सरकार राजी होती हुई नजर आई तो किसानों ने एक शर्त रख दी कि अब कोई समझौता नहीं चाहिए, हमें अब बिल वापस होनी चाहिए। तो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अब तक हर वक्त जब भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं पंजाब के इमोशंस के साथ खेलता हुआ नजर आया और भारत विरोधी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश की, कैप्टन अमरिंदर सिंह ढाल बनकर उस वक्त में भारत के साथ खड़े रहे। लेकिन आज शायद इलेक्शन जो है वो उनके दिल को ठेस पहुंचा रहा है, जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज इस आंदोलन में अपनी हामी भर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें जो बिल लाई गई है वो केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है, लेकिन राज्यों में ये कैसे इंप्लीमेंट होगा ये राज्य का अपना प्रेरोगेटिव है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि वो पंजाब में इस बिल को लागू नहीं करने जा रहे हैं। तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बिल को लागू ही नहीं कर रहे हैं तो फिर समस्या कहां आ रही है? ये एक सोचने वाली बात है कि आप जब लागू ही नहीं कर रहे, हो सकता है कि पंजाब के किसानों के लिए ये बिल आपको लगता है कि जो है फायदेमंद नहीं है, लेकिन वही मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा,
बंगाल और बाकी ऐसे कई जगहों के, उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान हैं जिनके लिए ये बिल जो है, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बिल फायदेमंद है, तो वो किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको ये बिल चाहिए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जब उन्होंने देखा कि ये जो बिल है, ये जो आंदोलन है वो भारत व्यापी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इसको इस तरह से इस पे आग फूका कि आज वो देश को जलाने के लिए आतुर हुआ है। अब बात आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी की करेंगे। केजरीवाल साहब जो कि जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो केजरीवाल साहब दिल्ली में किसी को भी किसान मानते ही नहीं है, ये साफ साफ उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है। उनके वेबसाइट को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। और यही नहीं, ये नहीं मानते हुए भी इन 3 बिलों में से एक बिल दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लागू कर चुके हैं। लेकिन जब बात जलने की आ रही है, जब देश जलता हुआ नजर आ रहा है, तो केजरीवाल अपना समर्थन देने वहां पहुंच गए हैं। केजरीवाल इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। केजरीवाल ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल की निगाहें पंजाब के आने वाले असेंबली इलेक्शन पे है, 2022 के इलेक्शन पे है। आप याद कीजिएगा कि 2017 के इलेक्शन के समय भी केजरीवाल जी इसी तरह खालिस्तानियों को आग फूक रहे थे और खालिस्तान की तरफ से उनको मदद मिल रही थी केजरीवाल को। आप देखेंगे उस वक्त के सारे कैंपेन्स देखेंगे, सारी तरह की बातें देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आग फूकने की कोशिश कर रहे थे खालिस्तान के इशू को। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया 2017 में, तो वो हर हाल में ये 2022 का इलेक्शन खालिस्तान के नाम पे भुनाना चाहते हैं केजरीवाल को। हम सब जानते हैं कि शाहीन बाग में PFI की तरफ से फंडिंग हुई और दिल्ली का इलेक्शन केजरीवाल की गोद में गया। हम सब जानते हैं कि कितने सारे फंडिंग जो अकाउंट्स हैं जो जिससे कि केजरीवाल को फंड्स आते थे, गृह मंत्रालय ने उस पर कितना लगाम लगाया है और उसकी डिटेल्स मांगे हैं, जिसपे कि जिसको लेकर के केजरीवाल की फॉरेन फंडिंग में कहीं ना कहीं दबाव आई थी। लेकिन केजरीवाल के लिए कई रास्ते खुले हुए हैं कि केजरीवाल हर उस सत्ता के लिए, हर उस व्यक्ति से हाथ मिलाता है जो कि वो चाहे वो देश विरोधी क्यों ना हो, लेकिन उसको लगता है कि इसमें मेरा फायदा हो सकता है, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे PFI हो, चाहे सख्त फॉर जस्टिस जो कि एक भारत विरोधी संगठन है और जिसको बैन कर दिया गया है। परमजीत सिंह पम्मा जिसको कि NIA की हिट लिस्ट में है, उसको ढूंढना NIA हर वक्त उसको उस पर निगाहें बना के रखता है। लेकिन केजरीवाल को ये सारी चीज़ें पसंद है क्योंकि केजरीवाल को पंजाब की सत्ता चाहिए। और ऐसा होता हुआ जब नहीं दिख रहा है तो केजरीवाल आंदोलन को इसलिए हवा देता है क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे शीला दीक्षित के विरोध में केजरीवाल की पहली लड़ाई थी, जो कि निर्भया कांड को उन्होंने पूरे दिल्ली को जाम कर दिया था। हालांकि निर्भया का कांड जो है वो देश की बेटी के लिए एक जज्बात था और इसी जज्बात में बह के लोगों ने केजरीवाल को चुना, जो कि सबसे बड़ी भूल थी। केजरीवाल एक दगाबाज इंसान है। और उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन आया, विधानसभा चुनाव आया, तो केजरीवाल को कुछ नहीं सुना, तो शाहीन बाग में PFI की फंडिंग से संजय सिंह, केजरीवाल एंड गैंग जो है उसको हवा देते रहे जब तक कि दिल्ली का चुनाव खत्म नहीं हुआ और जब तक कि ईस्ट दिल्ली का दंगा नहीं हुआ। भरसक कोशिश है कि ये जो किसान आंदोलन है वो लहूलुहान हो, यहाँ भी एक दंगे जैसा स्वरूप हो, हिंदुओं और सिखों को बांटा जाए। हालांकि अभी तक ये नहीं हो पाया है, लेकिन जो आतताई तत्व उसमें नजर आ रहे हैं, जो कि हर प्रोटेस्ट में आपको नजर आएंगे, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे JNU का लॉबी हो, चाहे लेफ्ट विंग हो, चाहे इस तरह के और भी लोग आप देखेंगे कि जो भी हैं वो इस तरह के आंदोलन में आपको नजर आएंगे। वो इस किसान आंदोलन में भी नजर आ रहे हैं। मीरा पाटेकर और फलाना ढिकाना, कविता कृष्णन और ऐसे लोग जो कि कभी कश्मीर आंदोलन में कूद जाते हैं, कभी किसान आंदोलन में, कभी शाहीन बाग आंदोलन में, तो कभी कहीं, कभी शर्जिल इमाम के साथ, कभी उमर खालिद के साथ, तो कभी शैला राशिद के साथ ये नजर आते रहते हैं। ये लोग इसमें भी नजर आ रहे हैं। और जो मांगे आप देखेंगे कि मांगे रखी गई हैं सरकार के सामने, सारी मांगों के साथ साथ एक मांग जो है जो बहुत ही अजीब सी मांग है, जिसको देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसी मांग है भैया, ये कौन सी मांग है जिसको कि किसान मांग रही है। किसानों की तो मांग हो नहीं सकती है, किसान भला क्यों ऐसी मांग करेंगे। तो आप देखेंगे उन मांगों को, मैं पढ़ती हूँ उसको और आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जो लिस्ट दिया गया सरकार में, उसमें जो पॉइंटर 6 है उसमें है विथड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर
and of India, intellectuals, poets, lawyers, writers and human right fighters, जो कि पहले से चल रहा था, जो अभी चल रहा है, उनके साथ अगेंस्ट जो केसेस हैं उनको विड्रॉ कर लो। ये कौन सी मांग है, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। फार्मर्स की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये राइटर, इंटेलेक्चुअल, पोएट, फलाना ढेमका, जिसको इतने सारी चीज़ों को क्यों उसमें जोड़ दिया गया, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। इधर विजेंदर सिंह जो कि अच्छे बॉक्सर थे, लेकिन ड्रग्स में भी उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी नज़र आया था, पंजाब में पकड़े भी गए थे और उसके बाद अभी वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। वो अपने अवार्ड वापसी का एक जो है प्रकाश सिंह बादल के बाद एक नाटक कर रहे हैं। अवार्ड वापसी करें तो प्लीज़ मेरे सबसे गुजारिश है कि उसके साथ जो आपको चेक मिलता है वो भी ज़रूर वापस करें। और उसके बाद वो पंजाब के ही कुछ 30 खिलाड़ियों को एकजुट करते हुए वो सरकार को अपना अवार्ड वापस कर सकते हैं। ये अवार्ड वापसी गैंग जो है, ये जो टैंट्रम है भारत को अनरेस्ट करने के लिए, ये फिर से एक बार सक्रिय हो गई है। लेकिन ये हम लोगों को समझना है, इस देश के किसानों को समझना है। इस देश के किसान अपनी मांग को लेकर सड़कों पे आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये लेफ्ट लिबरल के गैंग में फंस के, जो नक्सलवादी लेफ्टिस्ट हैं उनके गैंग में फंस के, और कांग्रेस के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसको जहां भी आंदोलन होता है उसको लगता है ये उसी की जमीन है और उसमें कूद पड़ता है कांग्रेस ये भी नहीं सोचती कांग्रेस कि उसका नफा नुकसान क्या है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे शाहीन बाग हो, और चाहे ये किसान आंदोलन भी देखेंगे जब ये खत्म हो जाएगा, चाहे वो जितना वक्त ले, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई नजर आएगी, कितनी चीजों को अपने लुटा चुकी होगी वो कांग्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो मिलके एक सामने आ रही हैं। खासकर आम आदमी पार्टी जो कि एक बहुत ही झूठी पार्टी है, मक्कार पार्टी है, देश के विरोध में वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे वो उनके गोपाल राय हो, चाहे संजय सिंह हो। आप देखेंगे हर उनकी गतिविधि जो है, शाहीन बाग में संजय सिंह की संलिप्तता जो है एक दिन सामने जरूर आएगी। योगेंद्र यादव वीडियो में पकड़े गए हैं, आपको बता दूं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आम आदमी पार्टी का जो वो नेता है जो पकड़ा गया है, अंदर गया है, उससे बहुत कुछ खुलासे हुए हैं। धीरे धीरे सारे तथ्य सामने आएंगे। एक और जो इस दिल्ली दंगा की तैयारी यहाँ कर ली गई है, क्योंकि आपको बता दें उस शकरपुर में 5 जो है आतंकी पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 सिख हैं और 3 जो है कश्मीरी हैं। ISI किस तरह से खालिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर आतंकी को लिंक करते हुए भारत को अनरेस्ट करना चाह रहा है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चौतरफा हमारा देश जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी इंटरनल जो शक्तियां हैं, जो एंटी नेशनल शक्तियां हैं, वो उनको सपोर्ट दे रही हैं। अभी देश को एकजुट होने की जरूरत है, देश को एक साथ चलने की जरूरत है। मेरे किसान भाइयों से अपील है कि आप मान जाइए, आप बिल वापस नहीं, इस बिल को देखिए, समझिए और इसके फायदे और नुकसान का तोल मोल कीजिए और सरकार के साथ बातचीत के जरिए अपने हिसाब से इस बिल को तैयार करवाइए और फिर एक बार जय जवान जय किसान, जिसकी शान हम कहते हैं, उस पे खड़े उतरिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भावनाओं से खेलता हुआ ये देश के आतताई, देश विरोधी शक्तियां आपके नाम को बदनाम कर जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।